जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पर हम गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग आप सभी के साथ शेयर करते हैं। अगर आप सभी भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर हमें अपने सत्संग रिकॉर्ड करके या लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिले और आप सत्संग सुन पाएँ। संगत जी, सत्संग को अंत तक सुनेगा, जिससे कि आप गुरु जी की पूरी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। आपके मन में जो सवाल हैं उसके जवाब इन सत्संगों के थ्रू ही गुरु जी देते हैं, तो वो आपको मिल पाएँ और गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स लीजिएगा। गुरु जी आपके परिवार में बहुत बहुत बरकत दें, आपको बहुत ब्लेस करें, हम सभी पर अपना हाथ यूं ही बनाए रखें, ऐसी मेरी कामना है। और इसी के साथ आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मुझे गुरुजी महाराज ने एक पुराना सत्संग सुनवाया, जो कि थोड़े दिन पहले जो चीज़ मैंने देखी और मुझे गुरुजी ने जो ड्रीम दिखाया उसका आंसर दिया गुरुजी ने मुझे आज। एक आंटी ने बताया संगत जी कि उन गुरुजी जब फिज़िकल फॉर्म में थे तब वहाँ एक संगत आई थी जो कि ब्लाइंड थे, और जब गुरुजी महाराज के पास वो गए तो गुरुजी महाराज ने उनको कहा कि तू सिर्फ मुझे देख और किसी को मत देख। संगत जी, वहाँ पर गुरुजी महाराज ने कुछ अपनी संगत से सत्संग शेयर करवाया। उसके बाद 2 से 3 दिन बाद वही ब्लाइंड पर्सन वापस से वहाँ आए और उन्होंने गुरुजी से कहा कि मुझे सत्संग करना है। तो गुरुजी ने कहा कि तुझे क्या सत्संग करना है, जाकर बैठ जा। फिर उन्होंने कहा कि मुझे भी सत्संग करना है। तो संगत जी, उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया, गुरुजी ने उन्हें आज्ञा दी और उन्होंने बताया कि जब गुरुजी महाराज ने उन्हें बोला कि तू सिर्फ मुझे देख, 2-3 दिन पहले जब वो आए थे तो गुरुजी महाराज ने उनको दिखाया उनका पिछला जन्म। पिछले जन्म में उन्होंने देखा कि वो एक गिद्ध थे और वो पेड़ पर बैठते थे। तो एक टाइम ऐसा हुआ कि कुछ लोग पेड़ के नीचे लंगर प्रसादी खा रहे थे और कुछ उन्होंने वहाँ पर छोड़ दिया थोड़ा खाना। तो गिद्ध ने आकर के वहाँ से वो लंगर प्रसाद थोड़ा खाया और कुछ दिनों बाद ऐसा था कि किसी मरे हुए जीव को, कोई एक जीव मरा हुआ था, तो उसी गिद्ध ने उसकी आंखें नोच करके खा ली थी और उसका शरीर का जो मांस था वो खाया था। तो संगत जी, लंगर प्रसादी से ये हुआ कि उन्हें इंसानी जन्म मिला, उनका अगला जन्म इंसानी जन्म हुआ। लंगर प्रसाद में हमारी इतनी बड़ी पावर है। और जो गिद्ध ने उसकी आंखें खाई थी नोच करके, उस वजह से वो इस जन्म में अंधे थे। संगत जी, आंटी ने ये तक कहा कि सबसे पहली बात तो जब भी हमें संगत जी लड्डू प्रसादी या कुछ मिलती है गुरुजी के, हम सत्संग में जाते हैं तो हमें कभी भी हाथ में टिश्यू पेपर लेकर के प्रसादी नहीं लेनी चाहिए। हमेशा अपने बिल्कुल हाथों में कुछ नहीं, अपने हाथ के ऊपर गुरुजी का प्रसाद लेना चाहिए। दूसरा, गुरुजी का प्रसाद कहीं गिर भी जाता है तो उस प्रसाद की एक एक दाने की कीमत है। तो गिरा हुआ प्रसाद भी आप ये ना सोचें कि प्रसाद गिर गया है उसे नहीं खाना है, उससे भी आप खा लीजिए। लंगर प्रसादी में बहुत बड़ी ताकत है। हमारे कितने जन्मों के कर्म उससे धुल जाते हैं। हमारा नया जन्म, हमें इस जन्म में गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा है तो हमें मोक्ष मिले, जन्म मरण के इस चक्रव्यूह से हम लोग निकल जाएं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 2 दिन पहले मैंने देखा, मैं जब सुबह उठ कर के बाहर गई थी तो एक गिलहरी नीचे मरी हुई थी और कौवे जो थे, एक कौवा उसकी आंखें नोच कर खा रहा था। मैं इतना, मतलब मैं देख कर के बहुत ज़्यादा ऐसे हो गई कि हे भगवान, ये मैंने क्या देख लिया आज सुबह सुबह। और गुरुजी महाराज ने मुझे एक दिन पहले टेलीपैथी से ये मैसेज भी दिया था कि तेरे ऊपर, तेरे परिवार पर जो कष्ट था, हस्बैंड को लेकर भी उन्होंने कहा, वो आज ख़त्म हो गया है। कल से तेरा जीवन में
नई खुशियाँ शुरू हो गई है। जो कष्ट थे वो मैंने पूरी तरह ख़त्म कर दिए हैं। और संगत जी अगले दिन गुरुजी ने ये दिखाया तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, और उस जीव को महाराज उसे मोक्ष प्रदान करे। कहते हैं कि अगर जीव की मृत्यु हमारे कर्मों की वजह से होती है, किसी भी कबूतर का मरना, या जब गुरुजी महाराज हमें दिखाते हैं कि हमारा कष्ट किसी जीव के ऊपर चला गया तो गुरुजी महाराज उस जीव को उस योनि से मुक्त कर देते हैं। संगत जी मैंने जब यह देखा उसके एक दिन पहले मुझे एक ड्रीम भी आया, जिसमें गुरुजी महाराज ने मुझे दिखाया ड्रीम में कि मैं अच्छे से देख नहीं पा रही हूँ, मेरी आई साइट वीक हो गई है, बिल्कुल भी मुझे कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है। इससे पहले भी मुझे गुरुजी महाराज ने ड्रीम में एक बार दिखाया था कि मैं अपनी आंखें दोनों पकड़ पकड़ के खोलने के मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। और गुरुजी महाराज मुझे इतने सत्संग अपने आँखों को लेकर के सुनवा रहे हैं कि तू जल प्रसाद डाल, इसके लिए तेरा उपाय है। आगे जाके कैटरेक्ट वाली प्रॉब्लम हो, तेरी आंखें चली जाए, गुरुजी को तो हमारा आगे का पिछले का सब कुछ पता है। शुक्राना गुरुजी मुझे इतना सब बताने के लिए, सपने में ही मेरे कष्ट काटने के लिए। संगत जी कुछ दिनों पहले एक सत्संग में जब मैं गई, गुरुजी ने मुझे वहाँ बुलाया, तो जब मैं वापस वहाँ से आ रही थी तो जहाँ गुरुजी महाराज की गद्दी लगी होती है वहाँ पर कुछ बॉटल्स रखते हैं जल की, जो कि जल प्रसाद गुरुजी का होता है, वो ब्लेस्ड होता है। तो वो कुछ संगतों को हमें मिलता है वहाँ पर, हर कभी किस संगत को, कभी किस संगत को। तो वापस आते समय मैं जहाँ खड़ी थी वहीं जस्ट एक एजेड एक आंटी थी और उनके पास एक सेवादार अंकल खड़े थे। वो उन आंटी को जल प्रसाद की बोतल देख करके कह रहे थे कि आंटी आप ये जल प्रसाद से रोज़ आंखें अपनी धोना और इसका थोड़ा सा जल अपनी आंखों में डालना, आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे वहाँ पे भी हिंट दिया। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और गुरुजी मुझसे जो गलती हुई है, मैंने जो बुरे कर्म किए हैं, मैं उनके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे अभी 2 दिन पहले भी जो मैं उनका समझ नहीं पाई संकेत, वो उन्होंने मुझे समझाया। और उन्होंने 2 दिन पहले मुझसे अपनी मदर इन लॉ से माफ़ी भी मंगवाई है कि चाहे हमसे गलती हुई हो या नहीं हुई हो, हमें नहीं पता कि हमारे साथ जो लोग हैं वो कितने टाइम के लिए हमारे साथ हैं, हम कितने टाइम के लिए इस धरती पर हैं। कहीं ऐसा हो कि हमने किसी का दिल दुखाया है और वो इंसान जब यह मानव शरीर छोड़ के चला जाएगा तो हम उससे माफ़ी भी नहीं मांग पाएंगे और उसके कर्मों की सज़ा हमें फिर भोगनी होगी। क्योंकि किसी का भी अगर हमने जाने अनजाने में दिल दुखाया है तो उसकी सज़ा हमें ज़रूर मिलती है। और संगत जी ड्रीम में एक बार गुरुजी महाराज मुझे दिखाते हैं कि मेरी मदर इन लॉ मुझे कहती है कि आज अमावस है, आज हेड वॉश मत करना। और लेकिन मेरी मदर इन लॉ करती है या पता नहीं क्या, और मेरी जो देवरानी है वो भी कर जाती है। तो मैंने सिर्फ ड्रीम में उनसे इतना कहा कि आपने छोटी को सर पे चढ़ा रखा है। उसके बाद जब मैं अपने रूम में आती हूँ, मैं बाथरूम में जाती हूँ, तो संगत जी जैसे ही मैं अपना फ़ोन चलाती हूँ तो उसमें यूट्यूब पर गुरुजी महाराज का एक ड्रीम के अंदर ही एक सत्संग में ही गुरुजी महाराज बोलना शुरू करते हैं और वो मुझे इतना बुरी तरह डांटते हैं कि जाकर अभी के अभी अपनी मदर इन लॉ से माफ़ी मांग। तो संगत जी मैं ड्रीम में बस इतना मैं देखती हूँ। संगत जी थोड़े दिनों बाद वापस से यही ड्रीम आता है और फिर मैं अपनी मदर इन लॉ को ड्रीम में कुछ बोलती हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पाती कि गुरुजी ऐसा क्यों मुझे दिख रहा है बार बार ड्रीम में। फिर मुझे एक आंटी का गुरुजी ने सत्संग सुनवाया, जिसमें आंटी ने भी बताया कि गुरुजी चाहते हैं कि आप अपनी मदर इन लॉ से कुछ भी हो, आपने चाहे गलती की हो नहीं की हो, लेकिन आपको उनसे माफ़ी मांगनी है। और संगत जी मंडे को 14 जुलाई 2025 को गुरुजी महाराज ने एक सत्संग में मुझे बुलाया था। तो वहाँ जाने से पहले जैसे गुरुजी महाराज ने मुझे वो सत्संग सुनवाए 2 से 3 बार, और क्लियर उनका ये था कि आज तू सत्संग में आ रही है, कुछ भी हो आज अपनी मदर इन लॉ से माफ़ी मांग। क्योंकि 1 महीना हो गया था उन्हें मुझे ये मैसेज देते हुए, और संगत जी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि मैंने कभी सॉरी बोलना सीखा ही नहीं, जो कि बहुत गलत बात है। हमें सॉरी बोलना आना चाहिए, मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है, बहुत ही गलत है। और मदर इन लॉ से मैंने कैसे मेरे मन से वो बात निकली इतनी मुश्किल से, लेकिन मैंने बोल दिया बस। और गुरुजी महाराज का संगत जी सत्संग से आते समय
मुझे गुरुजी महाराज का मैसेज आया एक आंटी के सत्संग के रूप में कि तेरी सारी गलती की सज़ा मैंने माफ़ कर दी है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और मैं गुरुजी महाराज, मुझे आपने ये सीख दी और मैं चाहती हूँ कि अब मैं ऐसी ही बनूँ कि मैं हर किसी को सॉरी बोल सकूँ, चाहे मेरी गलती हो या नहीं हो। क्योंकि सॉरी बोलने से संगत जी होता कुछ नहीं, जिसका दिल दुखा है वो सिर्फ वही फील कर सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी का शुक्राना गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज ने एक सत्संग सुनवाया कल, जो कि पुरानी संगत का था, और उसका जो टेलीपैथी से मैसेज था वो ये था कि मुझे तेरी रूह नाल प्यार है। संगत जी, अंकल ने एक बताया जिसका जो मेरे मन में डाउट था, उसका आंसर गुरुजी महाराज ने उस सत्संग के द्वारा मुझे दिया। अंकल ने बताया कि एक बार गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बन रहा था, तो सूजी आ गई और चीनी, घी सब कुछ आ गया। लेकिन जब सूजी को सेका जा रहा था और उसके बाद उसमें घी डालना था, तो उस समय घी की जगह पानी उसमें डल गया और सब लोग इतना परेशान हो गए कि अभी क्या होगा। उसके बाद उस पानी को अच्छे से सुखाया गया, उसके बाद उसमें घी डाला गया और फिर वो कड़ा प्रसाद तैयार हुआ। जब वो कड़ा प्रसाद गुरुजी महाराज के पास गया, तो अंकल ने देखा कि आज का प्रसाद तो पता नहीं कैसा है, अलग तरीके से बना है। और जब गुरुजी ने वो कड़ा प्रसाद दिया अंकल को, तो अंकल ने जब खाया तो अंकल को उसका स्वाद अलग लगा और अंकल ने कहा कि आज तो कड़ा प्रसाद बिल्कुल अच्छा नहीं बना है। अभी जब सारी संगत को ये प्रसाद दिया जाएगा तो पता नहीं ये प्रसाद आज सब लोग कैसे खाएंगे। लेकिन संगत जी, जब वही कड़ा प्रसाद सारी संगत को बांटा गया तो हर एक ने उस प्रसाद की बहुत तारीफ़ करी और कहा कि आज का कड़ा प्रसाद बहुत स्वादिष्ट है, बहुत टेस्टी है। अंकल को समझ नहीं आया कि मैंने जो खाया मुझे स्वाद अलग आया, लेकिन वहीं सारी संगत ने जब खाया तो उन्हें वह प्रसाद बहुत अच्छा लगा। तो अंकल ने बताया कि चाहे आप गुरुजी का प्रसाद कभी भी समोसे या कुछ भी हो, आप अपने घर पर बनाओ या आप बाहर कहीं किसी भी जगह से, होटल से, कहीं से भी मंगाओ, लेकिन जो लंगर प्रसादी होती है उसका स्वाद वही रहता है। और जो उनके मन में डाउट था गुरुजी ने वो क्लियर किया। और संगत जी, मेरे साथ भी अभी यही हुआ 7 जुलाई के दिन, जब गुरुजी महाराज ने घर पर सत्संग करवाया। तो संगत जी, उस दिन मटर पनीर की सब्ज़ी जब मैं बना रही थी तो वो पतीला नीचे से जल गया और बहुत ज़्यादा स्मेल आई मटर पनीर की। मेरा इतना मूड ख़राब हुआ कि मैं अभी हाथ के हाथ किस रेस्टोरेंट से मटर पनीर की सब्ज़ी मंगवाऊँ। संगत जी, एक आंटी ने मुझे कहा कि आप तुरंत इस सब्ज़ी को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दो और जो है परेशान मत हो, सब ठीक होगा। संगत जी, मैंने सब्ज़ी निकाल दी, नीचे बहुत सारी सब्ज़ी लग चुकी थी, जल गई थी। और जब सत्संग हुआ तो गुरुजी के लिए प्रसादी लाई गई और उसके बाद संगत जी, जैसे ही लास्ट में सत्संग पूरा हुआ, उसके बाद सभी संगत को प्रसादी दी गई। तो मैं जब खड़ी थी, मेरे सामने एक सेवादार आंटी बैठी थी और जैसे ही उन्होंने प्रसाद का एक बाइट खाया तो उन्होंने कहा कि आज का लंगर प्रसादी बहुत स्वादिष्ट है। मैं बहुत खुश हुई संगत जी, और मैं मन में गुरुजी को यही कह रही थी, गुरुजी सब लोग आज क्या बोलेंगे कि आपने पहली बार आपकी बेटी को ये सेवा दी और आपकी बेटी को खाना बनाना भी नहीं आता। वो 2 लोगों का खाना तो अच्छे से नहीं बना पाती, 25 से 30 लोगों के लिए आपने मटर पनीर की सब्ज़ी आप उससे बनवा रहे हो, कैसे बनेगा, क्या होगा। संगत जी, आंटी ने जब बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, चलो गुरुजी ने आज लाज रख दी। और सबने जब प्रसादी खाई, सबने बहुत तारीफ़ करी संगत जी। उस दिन पूरे प्रसाद की तारीफ़ हुई और 12 से 1 उस दिन घर पर सत्संग हुआ था। संगत जी, मैंने शाम को 5 बजे या 6 बजे के समथिंग, या याद नहीं मुझे, तब मैंने वो प्रसादी ली थी। उस समय उस दिन सोमवार का ही दिन था। तो संगत जी, जब मैंने खाया तो मेरे गले से मटर पनीर की सब्ज़ी नीचे नहीं उतरी। मुझे नहीं समझ आया कि सबने ये प्रसादी कैसे खाई होगी, क्योंकि मटर पनीर की सब्ज़ी में मुझे वही स्मेल आ रही थी लगने की। और मेरे मन में यही डाउट था कि मैंने खाया तो स्वाद ख़राब, लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने भी खाया तो उन्होंने भी एक बार भी नहीं कहा कि कड़ा प्रसाद अच्छा नहीं बना।
मटर पनीर की सब्ज़ी अच्छी नहीं बनी और उन्होंने भी बहुत अच्छे से खाया। नहीं तो वो हमेशा मुझे यही कहते हैं कि आपको खाना बनाना आता ही नहीं है। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी उस दिन हरे धनिए की चटनी भी घर पर ही बनाई थी। तो संगत जी चटनी जब बनाई तो चटनी थोड़ी पतली हो गई, थोड़ा पानी पानी सा ज़्यादा लग रहा था। और गुरुजी ने जैसे उसी समय मुझे दिमाग में थॉट डाला कि थोड़े से काजू, जो कि मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी के लिए रोस्ट किए थे, तो संगत जी उस दिन लहसुन प्याज का नहीं बना था कुछ भी घर पर। काजू थे वो थोड़ा सा जल गए थे, हल्के हल्के से थोड़े ज़्यादा सिक गए थे। तो वही काजू गुरुजी ने दिमाग में डाला और मिक्सी में फिर से उन काजू को पिसवा के और हरे धनिए की चटनी में गुरुजी ने मुझसे वो डलवाया। गुरुजी महाराज जी दिमाग में डाल रहे थे ये कर, ऐसे कर। और संगत जी जब धनिए की चटनी जो थी वो बहुत टेस्टी बनी थी उस दिन, और बिल्कुल कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट थी। उस काजू की वजह से, काजू के पेस्ट की वजह से वह थोड़ी थिक हो गई। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम कोटि शुक्राना कि आपने उस दिन आपकी बेटी की लाज बचाई और आपने सत्संग सुनवा कर के ये भी बताया कि वो लंगर प्रसादी गुरुजी के आशीर्वाद से ही उसमें इतना टेस्ट आया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज गुरुजी महाराज ने अपनी फिर से एक पुरानी संगत का और सत्संग सुनवाया, जिसके बाद मैं इतना डर गई हूँ, क्योंकि जो गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम में दिखाया थोड़े दिनों पहले कि मैं सेकंड टाइम उन्होंने मुझे दिखाया कि मैं मरने वाली हूँ, उस समय मुझे पैरालिसिस हुआ और सपने में ही मेरा फेस जो था वो पूरा टेढ़ा हो चुका था। ड्रीम में उन्होंने मुझे ये भी दिखाया कि मेरी आई साइड बिल्कुल चली जा चुकी है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है अच्छे से। आज एक आंटी ने बताया कि 1996 में वो गुरुजी महाराज के पास गई थी, लेकिन उन्होंने गुरुजी को एक संत महात्मा ही समझा और वो शिव जी की बहुत पूजा करती थी, शिव जी की बहुत भक्ति करती थी। तो एक समय जब गुरुजी महाराज चोला छोड़ के जा चुके थे, उसके बाद एक दिन उन्हें ड्रीम में ये बताया गुरुजी ने कि माड़ा समय आने वाला है। और थोड़े दिनों बाद ही उनके कान के पास उन्हें एक आवाज़ आई कि तेरी मौत होने वाली है। आंटी बहुत डर गई, बहुत ज़्यादा डर गई। और उन्होंने उस समय उनकी एक अमरनाथ की यात्रा भी थी। उन्होंने एक एस्ट्रोलॉजर से पूछा कि क्या करना चाहिए, और उन्होंने कहा कि आप अमरनाथ की यात्रा मत करो, अगर आप हवाई जहाज़ में बैठोगे तो आप वहाँ से व्हील चेयर पर ही वापस आओगे। संगत जी थोड़े दिनों बाद ही आंटी को एकदम से राइट ब्रेस्ट के अंदर बहुत ऐसा लिम्फ जैसा उनको फील हुआ कि कुछ उनके ब्रेस्ट में है। वो नेक्स्ट डे ही गायनिकोलॉजिस्ट के पास गई, उन्होंने दिखाया और डॉक्टर ने कहा कि ये छोटा छोटा वाटर सिस्ट है जो कि रिमूव हो जाएगी, लेकिन वाटर सिस्ट के नीचे ही एक बहुत छोटी सी उनको एक चीज़ अपीयर हुई। तो उन्होंने उसको आगे जांच के लिए भेजा, उसको निकाल करके। थोड़े दिनों बाद आंटी की जब रिपोर्ट आई तो आंटी को कैंसर डायग्नोस हुआ। और संगत जी आंटी बहुत डर गई, बहुत रोई उस दिन। उससे पहले वो कभी गुरुजी के स्वरूप के आगे नहीं बैठी, लेकिन उनके पास गुरुजी का स्वरूप आया, वो गुरुजी के स्वरूप के सामने बहुत रोई। और जब वो नींद में चली गई तो गुरुजी महाराज ने उस दिन ड्रीम में उन्हें कहा कि वो गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी मुझे बचा लो, गुरुजी मुझे बचा लो। और गुरुजी ने उन्हें कहा कि बता मैं तेनू क्यों बचाऊं, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि जब तू मुझे रब ही नहीं समझती तो एक रब के अंदर ही वो पावर होती है कि वो आपको नया जीवन दे सकता है, आपको इतनी बीमारियों से बचा सकता है। तो लेकिन आंटी ने उन्हें एक संत महात्मा ही समझा। संगत जी उसके बाद आंटी की इतनी कीमोथेरेपी हुई, आंटी ने बताया, आज आंटी का सत्संग वो सुन करके मेरी रूह काँप गई। आंटी ने बहुत जैसे नींबू की तरह गुरुजी ने उनको निचोड़ा, उनके जो कर्म थे वो सब। आंटी ने एक सत्संग बहुत सुना। आंटी जर्मनी में रहती थी। उसके बाद आंटी ने एक लोटा ब्लेस करने को भी कहा, तो एक संगत ने उनको लोटा ब्लेस करके दिया। उसके बाद भी संगत जी आंटी को ओवरी के अंदर कैंसर का पता चला। आंटी को उसके बाद संगत जी कीमोथेरेपी जब चल रही थी, 4 से 5 कीमोथेरेपी हो गई थी, उनकी 9 कीमोथेरेपी होने थी। 5 कीमोथेरेपी के बाद ही एक दिन अचानक से उनको पैरालिसिस हुआ और उनको 1 मीटर तक ही सिर्फ देख सकती थी वो। उनकी आई साइट चली गई, उनका मुंह टेढ़ा हो गया, उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। तब उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अगर आप मेरी परीक्षा ले रहे हो तो मुझे अपनी इस परीक्षा में पास करवा देना। तब उन्होंने ये नहीं कहा कि गुरुजी मेरा कैंसर ख़त्म कर दो या नहीं। संगत जी उसके बाद
आंटी धीरे धीरे ठीक हुई और जब वो उबले हुए आलू खाती थी तो उसके बाद वो बड़े मंदिर गई। वहाँ उन्होंने जब कड़ा जो उनके सामने लंगर प्रसादी आई उसमें इतना तीखा खाना था आंटी ने, लेकिन फिर भी वो खाया कि जो होगा वो गुरुजी की इच्छा से ही होगा, अब मैं ये रिस्क नहीं लूँगी। उन्होंने उस दिन वो प्रसादी पूरी खाई और घर जाकर के उन्हें ये फील हुआ उस रात कि जैसे उनके साथ जो इतने टाइम से ये सब कुछ उन्होंने फेस किया है वो एक ड्रीम की तरह था। उनको इतना हल्का फील हुआ। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बता रही हूँ और ये सत्संग पूरा 1 घंटे 14 मिनट का आज था, जिसका टेलीपैथी से मैसेज था कि जद मेरे पे विश्वास ही नहीं है तो मंगदी क्यों है। और संगत जी, आप ये सत्संग सुन सकते हो गुरुजी रहमत पर। इतना अच्छा सत्संग है आंटी का। और संगत जी, उस समय तो देखिए आंटी शुक्राना सत्संग करना, इतने सत्संग जो आज हम टेलीपैथी के माध्यम से गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी ने हमें जोड़ा है, हमें इतने सत्संग वो सुनवा रहे हैं, सपने में हमारे कष्ट काट रहे हैं। संगत जी, सिर्फ सत्संग सुनने से ही हमारे ऊपर कोई कष्ट नहीं आ रहा, ये बहुत बड़ी रहमत है उस प्रभु की। मैं यही कहूँगी कि कोई भी सत्संग अगर आज है और वो ये सब मजाक भी समझती है कि हर किसी को कैंसर के सत्संग सुनवाना, किसी को अटैक के सत्संग सुनवाना, ये उपाय करना, वो उपाय करना, उस अगर उन्हें मजाक लगता है, संगत जी आगे आने वाले समय का हमें नहीं पता। और बहुत सी संगत को तो गुरुजी महाराज ने ये भी कहा है कि शिव पुराण का पाठ किया करो, समय बहुत माड़ा आने वाला है। तो संगत जी इसे मजाक मत समझिए, अभी भी हमारे पास टाइम है। संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज ने कम से कम 15 से 20 बार एक मैसेज बहुत दिया है कि अमृत वेला किया कर, अमृत वेला किया कर, लेकिन मैं उठ ही नहीं पाती सुबह। एक टाइम ऐसा था जब मैं सुबह उठती भी थी संगत जी, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ सत्संग में ऐसा सुना कि गुरुजी कहते हैं कि अमृत वेला जब आप उठो तभी अमृत वेला है, कभी भी कर लो। तो कहते हैं ना, जब आप ये चीज़ भी सुन लेते हो तो आप और आलसी हो जाते हो कि नहीं ठीक है। जब आप, तो वो चीज़ मेरे साथ हुई, फिर मैं और आलसी हो गई, फिर मैंने उठना ही बिल्कुल बंद कर दिया और आज की तारीख में मैं उठ ही नहीं सकती सुबह, मेरी इतनी बुरी हालत है। लेकिन आंटी जिन्होंने आज अपना सत्संग शेयर किया, जब उन्हें कैंसर के बाद उन्हें कीमोथेरेपी दी गई तो उसके बाद आंटी इतना थक गई कि मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से मेरी ये बीमारी चली जाए। और आंटी ने सुबह 3 बजे उठ करके अमृत वेला करना शुरू किया। पहले उन्होंने 5 मिनट किया, फिर 10 मिनट किया, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको हैबिट नहीं होती करने की, लेकिन गुरुजी ने उनसे यही कहा कि अमृत वेला कर। तो संगत जी ऐसा नहीं है, हाँ आप पूरे दिन में कभी भी महाराज का सिमरन कर सकते हो, सिमरन ज़रूर करना चाहिए हमें, आधा घंटे बैठकर, 1 घंटे बैठकर। लेकिन किसी किसी संगत के लिए अगर ये है पर्टिकुलर कि अमृत वेला किया करो, अमृत वेला में इतनी बड़ी पावर है कि उस समय हम जो अरदास करते हैं प्रभु से वो हमारी अरदास पूरी होती है। रिंकू वीर जी के जो अमृत वेला आता है बहुत सी संगत सुनती है। रिंकू वीर जी ने तो ये तक कहा है कि जो इंसान अमृत वेले के समय उठकर अमृत वेला करता है रात के समय, वो कभी भी हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाता, उसको कभी भी एक सिंगल रात भी ऐसी नहीं है जो वो हॉस्पिटल में निकाले। अमृत वेले में इतनी बड़ी शक्ति है संगत जी। और एक और बात कहूँगी कि जो भी संगत जिसको गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उसको अमृत वेला दिया गया है, अमृत वेला वो करता है, उसका गुणगान मत करो कि मैं अमृत वेला करता हूँ। संगत जी वो छूट जाएगा जब आपको 1 साल 2 साल हो जाए, उसके बाद वो चीज़ आप करते हो तो आप कह सकते हो। लेकिन शुरुआत में अगर आप कहते हो कि मैं अमृत वेला करता हूँ, मैं इतने बजे उठता हूँ, संगत जी वो छूट जाता है। इसलिए नहीं कहना चाहिए किसी से। वो गुरुजी का आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि उन्होंने हमें इतनी बड़ी हम कृपा की हमारे ऊपर, अमृत वेले हमें उठाया है। और संगत जी जो संगत पहले गुरुजी महाराज की फिज़िकल फॉर्म में थी और गुरुजी के दर्शन किए, वो तो बहुत भाग्यशाली थी ही, लेकिन आज जो हमें गुरुजी महाराज ने जोड़ा है चोला छोड़ने के बाद में, संगत जी हम भी बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आज हम घर बैठ कर के इतने सत्संग सुन रहे हैं गुरुजी के, घर बैठ के किचन में काम करते हुए बच्चे को संभाल रहे हैं, कुछ भी हो, हमने कान में ब्लूटूथ लगा लिया, टीवी में हमने गुरुजी का गुरुवाणी चला दी। हम इतने ब्लेस्ड हैं कि सिर्फ एक सत्संग सुनने से ही हमारे ऊपर कष्ट नहीं आ रहा है गुरुजी महाराज की कृपा से। और लोटा ब्लेस के लिए आज तो ये भी कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली में बड़े मंदिर जाकर ही लोटा ब्लेस होगा। संगत जी अगर आप कहीं भी हैं और आप किसी के सत्संग में भी जा रहे हैं तो वहाँ जाकर भी आप लोटा ब्लेस करवा सकते हैं। अगर आप अपने घर पर सत्संग कर रहे हैं तो भी आप गुरुजी का लोटा ब्लेस करवा सकते हैं। और आपके पास गुरुजी का स्वरूप है,
आप गुरुजी के स्वरूप के सामने रखकर गुरुजी का अरदास करिए, मंत्र जाप करिए कि गुरुजी ये लोटा ब्लेस कर दीजिए। इसके अलावा संगत जी जिनके पास स्वरूप तक नहीं है, जो बड़े मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं, वो मोबाइल के अंदर गुरुजी का स्वरूप निकाल करके मोबाइल में ही गुरुजी के स्वरूप से लोटा टच करवा करके और लोटा ब्लेस करवा लीजिए। बस ये है कि जब भी आप लोटा ब्लेस करवाएं उसको नींबू से साफ़ कर लीजिए, उसके बाद आप उसको गुरुजी के सामने रखिए। संगत जी मैं अब तक कम से कम 6 से 7 लोटे खरीद चुकी हूँ, जो कि मैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से वो लोटे खंडित कर चुकी हूँ। ये मेरे लिए एक सबक है और मैं अच्छा है जो मैंने ये सीखा और मैं आपको बता रही हूँ, कभी भी गुरुजी का लोटा पीताम्बरी से साफ़ मत करना, सिर्फ़ और सिर्फ नींबू से। मुझे नहीं पता, बहुत सी संगत कहती है कि नींबू और नमक से साफ़ कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले नींबू में नमक लगा कर के साफ़ करती थी। उसके बाद मुझे गुरुजी महाराज ने कहा कि तू गलती करती है, नमक और नींबू से साफ़ करके सिर्फ नींबू से साफ़ कर उसको। संगत जी पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हुआ, पहले मैंने कभी पीताम्बरी से लोटा साफ़ नहीं किया, लेकिन इस बार जब मैंने लोटा गुरुजी ने मुझसे मंगवाया तो मैंने उसको पीताम्बरी से साफ़ कर दिया और मुझे गुरुजी ने क्लियर ड्रीम में दिखाया था कि वो लोटे खंडित हो चुके हैं एक साथ। माफ़ी चाहती हूँ मैं, और मैं अच्छा है कि मेरे इसकी वजह से शायद आज बहुत सी संगत को भी समझ आ रहा होगा कि लोटे का कितना ध्यान रखना है। उसे आप संगत जी नींबू से साफ़ कीजिए और राख से साफ़ कीजिए, और किसी से साफ़ मत कीजिए। मिट्टी का मैंने एक संगत से और ज़रूर सुना है कि आप मिट्टी से भी साफ़ कर सकते हैं बस, लेकिन मैंने सिर्फ राख का और नींबू का ही पुरानी संगत से सुना है। तो आप संगत जी सिर्फ नींबू से साफ़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और संगत जी एक और बात कि आपको गुरुजी महाराज क्या टेलीपैथी दे रहे हैं वो आपको पता हो सकता है। आपके ऊपर आगे आने वाले समय पे कोई बीमारी हो तो गुरुजी महाराज सिर्फ आपके लिए लोटा ब्लेस करवाने को कहे, या वो आपके पूरे परिवार के लिए लोटा ब्लेस करवाने को कहे। आप उनके सत्संग बहुत ध्यान से सुनिए, आपको उसमें हिंट मिल जाएगा। और एक अगर किसी इंसान को कोई बहुत बड़ी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी के लिए गुरुजी कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में है उसको, और उसके लिए गुरुजी लोटा ब्लेस करवाते हैं। और संगत जी उसके बाद एक पर्टिकुलर डेज़ का वो गुरुजी करते हैं, वो गुरुजी को पता। लेकिन उसके बाद अगर आपके पास ये मैसेज आता है कि तेरा लोटा खंडित हो गया है, तो आप उस सत्संग को भी सुनिए। और आसपास गुरुजी बहुत हिंट देते हैं। और संगत जी जब भी ऐसा हो तो उस लोटे को आप जल प्रवाह कर दीजिए। अगर गुरुजी महाराज सिर्फ एक ही पर्सन के लिए परिवार में लोटा ब्लेस करने को कहते हैं तो उस लोटे का जल और कोई भी नहीं पिए। क्योंकि संगत जी जब स्टार्टिंग में गुरुजी महाराज ने मुझे टेलीपैथी के माध्यम से जोड़ा जनवरी 2024 में, उसके बाद उन्होंने मुझे इतनी बार मैसेज दिए कि तू जब भी बड़े मंदिर आए तो अपने एक लोटा साथ लेकर आए और अपने पति के लिए लोटा ज़रूर ब्लेस करवाना। उन्होंने मुझे कैंसर के लिए बहुत से हिंट दिए। और संगत जी उस लोटे का जल मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड को ही दिया। उसके थोड़े कम से कम 41 डेज़ कुछ दिनों बाद गुरुजी का अपने आप मेरे पास मैसेज आ गया टेलीपैथी के माध्यम से ही कि लोटा खंडित हो गया है, अब हटा दे उन्हों। और संगत जी हमारे अंदर ऐसा होता है कि लोटे इतने महंगे आते हैं, बहुत हम लोग सोचते हैं कि इतना महंगा लोटा है, इतना बड़ा लोटा लेकर के आए, अभी फिर जल प्रवाह करना है, ये खंडित कैसे हो गया, दोबारा लोटा थोड़ी लाएंगे। संगत जी हमें नहीं पता आगे हम कितनी बड़ी बीमारी से बच रहे हैं, तो एक बार उस चीज़ को साइड कर देना कि। और संगत जी कभी भी छोटा लोटा गुरुजी से ब्लेस मत करवाना। मैंने एक संगत का देखा, इतना छोटा लोटा उन्होंने गुरुजी के सामने ब्लेस करवाया था कि जिसके अंदर अगर आप नींबू डाल के उसको साफ़ करोगे तो उसके अंदर आपका हाथ तक नहीं जाएगा। इतने छोटे छोटे लोटे भी ब्लेस मत करवाओ, क्योंकि अगर गुरुजी महाराज हमारी बहुत बड़ी बीमारी को काट रहे हैं तो संगत जी उसमें हमें लोटा छोटा नहीं लेना है। लोटा मीडियम साइज़ का लो, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर ले सकते हैं हम लोटे का, लेकिन 7 नंबर से छोटा लोटा तो मत लो जिसको आप अच्छे से साफ़ भी ना कर पाओ। गुरुजी हमारी इतनी बड़ी बड़ी बीमारी को काटते हैं। और अगर हम पूरे परिवार के लिए ही एक लोटा ले रहे हैं तो आप बिल्कुल मीडियम साइज़ का लोटा रख लो, ठीक है। बाद में हम उसमें और जल ऐड कर सकते हैं जिससे कि पूरा परिवार हमारा जल पी ले और हम उस जल से नहा भी ले। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी अगर मैंने कहीं कोई गलती की है बोलने की तो गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करे। मैं आप सभी संगत से भी माफ़ी चाहती हूँ। और संगत जी आज वीरवार वाले दिन, गुरुवार के दिन गुरुजी महाराज ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, तो एक और बात फिर से याद दिला दूँ, शायद बहुत सी संगत भूल गई हो कि गुरुवार के दिन गुरुजी महाराज ने कहा है कि दूध और जलेबी ज़रूर खानी चाहिए, ये सारी बीमारियों का एक रामबाण उपाय है। तो संगत जी इसमें हमें आलस नहीं करना है कि हम आज जलेबी लाना भूल गए या कुछ है, हमें ज़रूर
उस दिन दूध जलेबी खानी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।